नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश भटनागर एक बार फिर से आप लोगों के साथ हूँ। और आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों, जो कि राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है। इनके बारे में हम बात दोस्तों करने वाले हैं और यहाँ से आपकी जो है हर एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन आप देखने को मिलता है। तो दोस्तों बढ़ते अपन इस टॉपिक के बारे में दोस्तों हम बात यहाँ करने लगते हैं। दोस्तों राजस्थान के प्रतीक चिन्हों की बात जब हम करते हैं तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं दोस्तों राज्य का पशु कौन सा है, राज्य पक्षी कौन सा है, राज्य वृक्ष कौन सा है, राज्य पुष्प कौन सा है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज दोस्तों करने वाले हैं। दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ भी आप शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों तो यहाँ पर हम जो है प्रतीक चिन्ह की बात हम यहाँ कर लेते हैं फटाफट से। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रतीक चिन्हों में जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है उसके बारे में। दोस्तों जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है दोस्तों कौन सा है, खेजड़ी। दोस्तों इस इमेज में आप देख रहे होंगे एक खेजड़ी का वृक्ष दोस्तों आपको दिख रहा है। अब इस वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम है उसमें दोस्तों क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम इसका जो आपका है वो है प्रोसेपिस सिनेरिया। दोस्तों ऐसे हम कह सकते हैं प्रोसेपिस सिनेरेरिया भी आपका लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेपिस सिनेरिया या प्रोसेपिस सिनेरिया ये आपका इसका हो जाएगा वैज्ञानिक नाम। और दोस्तों इसे जो है आपका है अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे दोस्तों राजस्थान का सागवान भी दोस्तों हम कहते हैं। संस्कृत में से क्या बोलते हैं दोस्तों, संस्कृत में से हम कहते हैं इसे कहते हैं शमी, ठीक है दोस्तों। और फिर दोस्तों आपका जो इसे जो है थार का कल्प वृक्ष कह सकते हैं। और साथ ही दोस्तों राजस्थान का गौरव भी हम कहते हैं। दोस्तों राजस्थान का गौरव जो है किस वृक्ष को कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि राजस्थान का जो गौरव है वो कहा जाता है खेजड़ी के वृक्ष को, ठीक है दोस्तों। जब दोस्तों राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़। साथ दोस्तों जो आपका जो है राजस्थान में किस फसल को राजस्थान का गौरव कहते हैं दोस्तों, तो आपका हो जाएगा बाजरा। तो दोस्तों तीनों अलग अलग, लेकिन जब बात आएगी वृक्ष की तो ध्यान रखिएगा राजस्थान का जो गौरव है वो हम खेजड़ी के वृक्ष को कहते हैं दोस्तों। साथ ध्यान रखिएगा जो सिंधी जो भाषा दोस्तों है उसमें हम जो है इसे कहते हैं छोकड़ा, ठीक है। छोकड़ा कहते हैं दोस्तों, किसको हम कह रहे हैं छोकड़ा, ये कह रहे हैं अपन खेजड़ी के वृक्ष को। उस ध्यान रखिएगा तमिल जो भाषा है उस तमिल भाषा में इसे कहा जाता है पेमल, ठीक है। ध्यान से दोस्तों ये पेमल जो है आपका तमिल भाषा के अंदर कहा जाता है। तो ये इसके जो नाम है खेजड़ी के ये आपसे कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। हरियाणी जो भाषा आपकी है उसमें से कहा जाता है जांटी। तो यहाँ मैंने आपको दोस्तों बता दिया कि संस्कृत में क्या कहते हैं, ठीक है। फिर आपका सिंधी भाषा दोस्तों क्या बोलते हैं, तमिल भाषा में क्या बोलते हैं, आपको सब ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम जो देखते हैं यहाँ पर कि जो खेजड़ी का वृक्ष है ये अपने राजस्थान के अंदर दोस्तों मिल रहा है। और ये किस तरह का दोस्तों वृक्ष है, तो ये आपका जो है कांटेदार, एक प्रकार का कांटेदार दोस्तों वृक्ष है। और इस वृक्ष के अंदर आपका फलियां उगती है दोस्तों। जो फलियां यहाँ पर उगती है फल के रूप में उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, सांगरी कहते हैं, ठीक है। और उससे जो फलियां जो सूखी हो जाती है उस सूखी फलियों को क्या बोलते हैं, उसको खोखा कहते हैं, ठीक है। साथ दोस्तों जो इसकी पत्तियां होती है उन पत्तियों को कहा जाता है लूम। दोस्तों प्रश्न अगर आता है एग्जाम में कि लूम क्या है तो बताएंगे दोस्तों, लूम जो है वो खेजड़ी जो वृक्ष है उसकी पत्तियां हैं। अब उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दशहरे का दिन होता है उस दिन इसकी जो है पूजा भी की जाती है। दोस्तों तो ध्यान रखिएगा दशहरे के दिन जो आपका है किस वृक्ष की पूजा की जाती है, तो आप बताएंगे खेजड़ी वृक्ष की जो पूजा है वो की जाती है आपकी दशहरे के दिन। अब उसको ध्यान रखिएगा इस वृक्ष के नीचे जो आपका है गोगा जी और जुझार जी। दोस्तों गोगा जी और जुझार जी जो है लोक देवता उनका थान है दोस्तों। थान मतलब क्या हो गया, उनका देवरा स्थान जो है वो इस वृक्ष के नीचे आपका स्थापित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यह जो वृक्ष आपका है ये जीरोफाइट्स या मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति के अंतर्गत आता है, जिसमें आपकी जो है पत्तियां छोटी होती है, कांटेदार होता है, ठीक है दोस्तों। जड़ें लंबी आपकी होती है, ध्यान आपको रखना है। तो दोस्तों तो इसके बारे में हम और बात कर लेते हैं। अब इस वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था 1983 में, ठीक है दोस्तों। 1983 के अंदर आपका इससे आपका राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। और इस वृक्ष के लिए दोस्तों बलिदान देने के लिए जो दिया था बलिदान दोस्तों, वो अमृता देवी बिश्नोई और उनके साथियों ने दिया था इस वृक्ष को बचाने के लिए दोस्तों। तो हम लोग पढ़ते हैं कि जब आपका जो जोधपुर रियासत है वहां पर आपका अभय सिंह का दोस्तों शासन हुआ करता था। उस समय आपका जो है जोधपुर के जो किले हैं उनको रंगवाने के लिए आपका जो है जो पेंट था उसको गर्म करना दोस्तों था। तो गर्म करने के लिए क्या किया गया, जो पास की जो वन क्षेत्र थे दोस्तों वहां से लकड़ी काटने का आदेश दिया गया। और उसे जो लकड़ी काटने का जो कार्य किया गया वो गिरधारी जो दोस्तों सिंह था उसके निर्देशन में किया गया। और उसी के निर्देशन में आपका जो है अमृता देवी बिश्नोई और उनके जो साथी थे उनको
वृक्षों के समय दोस्तों काट दिया गया। तो ये दोस्तों ये बलिदान जो दिया गया था वो अमृता देवी बिश्नोई और उनके साथियों के द्वारा दिया गया था। अब दोस्तों ये जो वृक्ष आपका है ये आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा दोस्तों कहाँ पर, पश्चिम राजस्थान जो हमारा है वहां पर ये वृक्ष आपको सर्वाधिक देखने को मिलता है दोस्तों। कौन सा, खेजड़ी का वृक्ष। दोस्तों ये तो बात होगी हमारे राज्य वृक्ष की। अब हम बात कर लेते हैं राज्य पुष्प। दोस्तों राज्य पुष्प हमारा कौन सा है, तो रोहिड़ा का जो पुष्प है वो हमारा राज्य पुष्प है। दोस्तों यहाँ बात हम कर लेते हैं, ये जो आपको दिख रहा है इमेज दोस्तों, ये तो हो गया आपका दोस्तों रोहिड़ा का वृक्ष। और ये जो इमेज आपको दिख रही है नीचे की तरफ वो हो गए आपके रोहिड़े के फूल। दोस्तों रोहिड़ा का जो फूल आपका है वो आपका हल्दी के समान दोस्तों पीले रंग का आपका मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसका जो रंग आपका कैसा है, केसरिया या पीले रंग का आपका ये होता है, इसका ध्यान रखना है। अब जो रोहिड़ा आपका है इससे हम क्या बोल रहे हैं, मारवाड़ या रेगिस्तान का सागवान इसे दोस्तों हम कह रहे हैं, ध्यान आपको रखना है। और दोस्तों मैं बता दिया आपको कि इसका रंग कैसा रहेगा, पुष्प का केसरिया वो पीला रंग का रहेगा। अब इस जो वृक्ष दोस्तों इसका है, इसका जो वैज्ञानिक नाम आपका क्या है, रोहिड़े का वैज्ञानिक दोस्तों नाम आपका हो जाएगा टिकोमेला अंडुलेटा। दोस्तों एग्जाम पर पूछा जाता है कि टिकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है, तो आप बताएंगे रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम है। और इसको भी 1983 में आपका घोषित किया गया है राज्य पुष्प। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हुई राज्य वृक्ष की और राज्य पुष्पों की। अब हम बात कर लेते हैं राज्य पक्षी दोस्तों, जो कि हमारा काफी प्रसिद्ध है। नाम इसका क्या है दोस्तों, गोडावन। गोडावन काफी प्रसिद्ध आपका है पक्षी और ये आपका राजस्थान का राज्य पक्षी है दोस्तों। इमेज में आपको दिख रहा होगा गोडावन। अब इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। तो क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स जो आपका है इस गोडावन का वैज्ञानिक नाम है। और सो जो है ये मूल रूप से हमारे यहाँ कहाँ मिल रहा है, राष्ट्रीय मरुद्यान जो हमारा है वहां पर आपको मिल रहा है दोस्तों। इमेज में देखिएगा, यहाँ दिख रहा है आपको जैसलमेर के अंदर आपका गोडावन। दोस्तों राष्ट्रीय मरुद्यान भी आपका जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। अब इस राष्ट्रीय मरुद्यान के अलावा ये कहाँ मिल रहा है, तो सोरसेन बारा और सोंकली अजमेर। दोस्तों 3 स्थान हमारे यहाँ प्रसिद्ध हैं। एक तो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय मरुद्यान, और एक हो जाएगा आपका सोरसेन बारा, और एक हो जाएगा आपका सोंकलिया अजमेर। ये 3 स्थानों पर आपका मिलता है कौन, गोडावन पक्षी आपका मिलता है दोस्तों। इसे स्थानीय भाषा में देखेंगे तो दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, सोन चिड़िया, कुकना, गूधन मेल, माल मोरडी, पाल मोरडी। ये दोस्तों इसके आपके जो है स्थानीय नाम है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि जो गोडावन है उसका प्रिय खाद्यान्न कौन सा है, तो दोस्तों ये जो है मूंगफली और तारा मीरा की जो है आपकी फसलें उनको ये आपका खाता है। तो मूंगफली और तारा मीरा की क्या है, प्रिय खाद्यान्न के अंतर्गत आपके आएंगे। अब इससे जो है आपका राज्य पक्षी कब घोषित किया गया, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 1981 के अंतर्गत इसको राज्य पक्षी आपका घोषित किया गया है राजस्थान का। नेक्स्ट तो हम बात कर लेते हैं राज्य पशु। दोस्तों राज्य पशु की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 राज्य पशु आते हैं, कौन कौन से, चिंकारा और आपका ऊंट। दोस्तों जो चिंकारा है वो किस में आएगा, वो आ जाएगा वन्य जीव श्रेणी में। ठीक है दोस्तों, तो चिंकारा आपको दिख रहा है इस इमेज में। दोस्तों चिंकारा जो आपका है ये वन्य जीव श्रेणी का राज्य पशु है। ठीक है दोस्तों, ये पहले यही आपका राज्य पशु था लेकिन बाद में ऊंट को भी आपका शामिल कर दिया गया। अब दोस्तों इसका जो वैज्ञानिक नाम आपका है इस चिंकारा का, तो गजेला, गजेला जो है इसका वैज्ञानिक नाम है चिंकारा का। ठीक है दोस्तों, और इसे कब घोषित किया गया आपका राज्य पशु, दोस्तों ध्यान रखिएगा 1981 के अंतर्गत इसे आपका राज्य पशु घोषित किया गया है। दोस्तों किस श्रेणी में आपका आता है, ये आता है आपका वन्य जीव श्रेणी का। अब दोस्तों नवीनतम जो हमारा राज्य पशु है वो कौन सा है, हमारा राज्य पशु वो है दोस्तों ऊंट। ठीक है, अब ऊंट आपका है ये आपका घरेलू या पालतू श्रेणी का राज्य पशु है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा घरेलू या राज्य आपका जो है पालतू श्रेणी का राज्य पशु है। और हमारे राजस्थान के दोस्तों जो आपका है एक खूब वाले ऊंट दोस्तों मिलते हैं यहाँ पर। और इस ऊंट को 2014 में राज्य पशु दोस्तों घोषित किया गया था, और इनकी जो संख्या है उसमें कमी आ रही थी निरंतर, इसी कारण से इसे राज्य पशु घोषित किया गया दोस्तों। लेकिन वर्तमान में भी इनकी संख्या हमारे राजस्थान में धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब ये प्रश्न एक बार पूछा था कि राजस्थान में मिलने वाले आपके जो ऊंट है उनका वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या है, तो हमारे राजस्थान में जो ऊंट मिल रहे हैं उनका दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या है आपका है, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। तो कैमेलस ड्रोमेडेरियस जो आपका है ये आपके ऊंट का वैज्ञानिक नाम है जो कि राजस्थान में आपको मिलते हैं। दोस्तों ये तो हमने बात कर ली इनके बारे में, राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प, राज्य पक्षी, राज्य पशुओं के बारे में। अब दोस्तों कुछ और भी हमारे पास में है जो चिन्ह हमारे हैं उसकी बात हम यहाँ कर लेते हैं। दोस्तों एक आपका आ जाएगा राज्य खेल। तो दोस्तों राज्य खेल आपका कौन सा है, बास्केटबॉल। और एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ दोस्तों, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी आपके कोर्ट में खेलते हैं, है ना दोस्तों, एक टीम में कितने खिलाड़ी आपके होंगे बास्केटबॉल में, ये आपको इसका आंसर बताना है कमेंट में। दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राज्य नृत्य। दोस्तों राज्य नृत्य कौन सा आपका है, घूमर। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य दोस्तों कौन सा है, दोस्तों हमारे शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक है। ठीक है दोस्तों, घूमर आप लोग सभी लोग जानते हैं दोस्तों, ये जो है विवाह के समय में आपका जो है स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है।
दोस्तों कई बार आप देखते हैं कि पुरुष भी इस नृत्य को करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शास्त्रीय नृत्य दोस्तों कौन सा हमारे यहाँ है, कथक आपका जो है और जयपुर घराना से दोस्तों आपका प्रसिद्ध था। दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राज्य गीत हमारा दोस्तों कौन सा है। तो दोस्तों राज्य गीत जो हमारा है वो कौन सा है, केसरिया बालम है। दोस्तों काफी प्रसिद्ध आपका गीत है। ठीक है, और इस गीत को दोस्तों सबसे पहले गाया था मांगी भाई। दोस्तों मांगी भाई जो है उन्होंने गाया था। दोस्तों ये कहाँ की थी दोस्तों, तो ये उदयपुर जिले की थी। ठीक है, लेकिन इस गीत को केसरिया बालम जो गीत आपका है, इस गीत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का जो कार्य किया गया था वो किया गया था अल्लाह जिला भाई की द्वारा से किया गया था। और जो अल्लाह जिला भाई दोस्तों हैं ये कहाँ की हैं, बीकानेर की हैं। ठीक है दोस्तों, अब इन अल्लाह जिला भाई को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं दोस्तों मरु कोकिला के नाम से दोस्तों से हम जानते हैं, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों जो गीत आपका है केसरिया बालम गीत दोस्तों, इस गीत को जो गाने की शैली दोस्तों है वो कौन सी है, मांड गायन शैली। दोस्तों मांड गायन शैली के अंतर्गत उसका इस गीत को गाया जाता है। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली प्रतीक चिन्हों की, कुछ मैंने इमेज दोस्तों लगा रखी है, रिपीट कर लेते हैं एक बार फटाफट से। दोस्तों ये तो हो गया आपका राज्य पक्षी घोड़ावन, दोस्तों राज्य पशु वन्यजीव श्रेणी का चिंकारा। ठीक है दोस्तों, पालतू श्रेणी का दोस्तों आपका जाएगा ऊंट। रोहिड़े का दोस्तों आपका जो है वृक्ष है दोस्तों, रोहिड़े का फूल को आप देख सक रहे हैं यहाँ पर। और अंत में आपका आ जाएगा कौन सा, खेजड़ी वृक्ष। दोस्तों यहाँ पर हमने जो है बहुत ही छोटे से वीडियो के अंतर्गत आपको मैंने जानकारी आपको दोस्तों दी है। और इसी तरह की दोस्तों जो है वीडियो आप देखने के लिए अपने साथियों दोस्तों जो है चैनल को सब्सक्राइब कराएं और इस वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए। और कौन से टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए दोस्तों उसका भी मुझे कमेंट आप फटाफट से कीजिएगा, ताकि मैं उस टॉपिक पर आपका जो है एक वीडियो तैयार कर सकूं। दोस्तों मेरा ये मानना है कि हमने जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानकारी दोस्तों हमने प्राप्त की है। तो जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से जो है एक बार फिर से धन्यवाद करूंगा दोस्तों। और आपको जो है कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो देखना है नेक्स्ट, वो भी मुझे आप बताइएगा, ताकि मैं उस टॉपिक पर आपका वीडियो जो है बना सकूं। चलिए दोस्तों, तो मिलेंगे हम वापस से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का दोस्तों धन्यवाद।